स्टार्ट करा जाए। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे पर हैं दीपक चौबे। हम लोग थोड़ा ब्राह्मणवाद के तरफ थोड़ा हम लोग का ज़्यादा झुकाव है, ऐसा लोग बाद में कहें, इससे पहले मैं खुद ही कह ले रहा हूँ। खैर, ऐसी कोई खास बात है नहीं। आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान हो जो किसी भी जात का हो, जो फ्री में एडिटिंग और कैमरा कर ले, तो उसे बता दीजिएगा। हमारे हमारी तरफ से पूरा स्वागत है। वो मुसलमान भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमान ही क्यों बोला, क्या किसी और धर्म को नहीं लेगा? नहीं लूंगा, किसी और धर्म को लेने से उतना ज़्यादा मैसेज नहीं जाएगा ना। हिंदू अगर मुसलमान को लेता है तो बढ़िया मैसेज जाता है। खैर, यूट्यूब पे कमाने के लिए आए हैं, बढ़िया मैसेज देना हमारा काम है। इस वक्त देश के हालात आप देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन चल रही है। परीक्षाएं क्या खूब तरीके से लीक की जा रही हैं और रद्द की जा रही हैं। बच्चे परेशान हैं, हालात बेहाल है, गर्मी प्रचंड है, धूप चिलचिला रहा है कपार पर, पेड़ कटे जा रहे हैं। खैर, फर्क किसको पड़ता है। सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन जगह है जहां हम भी आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी आते जाते होंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए जहां दो शिक्षक और यानी कई सारे शिक्षक, खैर मुद्दा दो शिक्षकों पे, इसलिए मैंने दो शिक्षकों पर ज्यादा जोर दिया, उन्होंने इस परीक्षाओं को लेकर के बवाल काटा, तो एक बार प्रयास दीदी की तरफ से भी हुआ कि मुद्दे को भटकाया जाए, लेकिन मुद्दा उतना भटक नहीं पाया। शिक्षक फिर भी साथ हुए, तो देखा गया कि दो बंदरों को लड़ा दिया जाए तो बिल्ली का फायदा हो जाएगा। अब दो बंदर लड़ चुके हैं, जिनका मुद्दा कुछ और था, वो मुद्दा कहीं और जा चुका है। बहरहाल, अभी आप इस चीज को देखें तो मुझे एक अपनी ही बनाई हुई एक लाइन जो अभी ताजा ताजा बनी है, वो ध्यान में आती है कि उस देश की बुनियाद हिलेगी क्यों नहीं जिस देश का राजतंत्र या लोकतंत्र विकलांग हो गया। जिसे चुना था नौकरशाही के लिए, वही अब हुक्मरान हो गया। जिसकी कोचिंगें जानी जाती थी कम फीस और बेहतर शिक्षा के लिए, वो खान सर अब मुसलमान हो गया। खैर, ये तो थोड़ी दो कौड़ी की शायरी थी, पर बात जमेगी तो कमेंट में करिएगा। लेकिन अच्छी कविता मुझे एक ध्यान आ रही है, अशोक चक्रधर की। अशोक चक्रधर साहब की एक कविता है जो मुझे इस मौके पर थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट आपको लगे, पर मुझे लगा, इसलिए आपको सुना देता हूं, बर्दाश्त करिए। कविता है, बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा। सल्यूट के झटके में पोटली भींच गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अभी ये पोटली से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, हुजूर, इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? शहद है। शरबत नहीं तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें तो कोई और ही चीज बही है। और ही चीज तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। बहुत बेहतरीन, इस समाज के हिसाब से, सरकार और लोकतंत्र के हिसाब से बढ़िया चल रहा है। हम कि पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर न पका सकता हूं न खा सकता हूं, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं। इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली। देखते ही देखते दरोगा की आत्मा डोली। उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात? ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर, रेलवे लाइन के एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? और 20% बॉडी ही ले आया, 80% कहाँ छोड़ाया है? सिपाही ने कहा, माय बाप, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो अभी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं पंचनामा न बनाता। लेकिन हुजूर, गजब बहुत बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा के भी खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्काने लगा, अपनी ठुड्डी बाहें जोर जोर से हिलाने लगा। हिला हिला कर बताने लगा, ले जा, ये फालतू हैं, बेकार हैं, और बुला ले, कहाँ पत्रकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए। इसलिए कि मैंने झेला है भूखमरी और गरीबी,
का एक लंबा सिलसिला 15 साल हो गए और इन हाथों को कोई काम नहीं मिला। हाँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि फालतू हैं, बेकार हैं, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकार को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन कटे हुए हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है, आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश है। इन्हें उठा ले, और इन दोनों हाथों को उठा ले, कटवा के, मैं तो जिंदा हूं, तू क्या मर गया? हुजूर, इतना सुनकर मैं तो डर गया। जिन्न है या भूत, मैं किसी तरह अपने आप को साधा, कटे हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और वहां से चला आया। मैं इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या कि दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान आदमी, जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ के आ कि हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू है तो हाथों की चिता बना दे, मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर, अब मुझे ना भेजे और इन हाथों को आप ही सहेजे। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे, उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथ खो दिया। और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण भारतीय युवक के बारे में यह खबर पढ़कर मैं रो दिया। और सोचता हूं, इसे पढ़कर तथाकथित बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए? अरे, आज आपकी कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ कम पड़ गए। वो उकता गया अपने आप के झूठे वादों से, झूठी बातों से। वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से? वो इन 2 हाथों से किसी के मकान का नक्शा बना सकता था, हाथों में बंदूक थाम कर देश की सुरक्षा दिला सकता था। इन हाथों से वो कोई सड़क बढ़ा सकता था, क्रेन से सामान चढ़ा सकता था और तो और ब्लैक बोर्ड पर ह से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं, इन हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी, माँ से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों से वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खिलाया होगा। इन्हीं हाथों से डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर कमा पाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से माँ के पाँव को छूता, खुशी के मौके पर इन हाथों से ढपली बजाता और किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता, इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे और तूने बेरोजगारी है, ये बताने के लिए अपने हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे कोई भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे, तू किसी शहीद से कम नहीं। तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरे शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है और इस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। उम्मीद करते हैं आपको अशोक चक्रधर की ये कविता अच्छी लगी होगी। खैर, शायद मेरे पढ़ने का लहजा थोड़ा ऊपर 19 या 20 हो सकता है, पर यह कविता सरकार के हमेशा विपक्ष में एक सही तरीके से विपक्ष होने की भूमिका निभाती है, जो सरकार को ये बताती है कि इस देश का युवा, जो जाना जाता है सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए जो देश, वो परेशान है और बदहाल है। किस बदहाली से? नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली कविता के साथ।